महापौर को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही को रोकने की मांग की गई। कांग्रेस पार्षद दल के सचेतक अयोध्या तिवारी ने नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर पथ विक्रेताओं पर की जा रही अतिक्रमण की कार्यवाही का कड़ा विरोध किया है। इस दौरान नगर निगम पहुंचकर पथ विक्रेताओं के साथ महापौर को शिकायत पत्र सौंपकर आरोप लगाया है कि बिना टाउन वेंडिंग कमेटी के गठन, सर्वे और प्रमाण पत्र जारी किए बिना ठेले वालों को हटाना पथ विक्रेता अधिनियम 2014 का स्पष्ट उल्लंघन है। एक तरफ प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत इन्हें ऋण देकर पंजीयन व्यापारी माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ निगम का अतिक्रमण विभाग इन्हें अवैध बताकर कार्यवाही कर रहा है, जो प्रशासन के दोहरे चरित्र को उजागर करता है। निगम द्वारा बैठकी वसूलने के बाद पथ विक्रेताओं का सामान जब्त करना पूरी तरह से अनुचित है। कार्यवाही पर रोक लगाने के साथ क्षेत्र के विविध वेंडिंग जोन घोषित करने की मांग कांग्रेस पार्षद दल ने की है, जिसके बाद भी कार्यवाही पर रोक नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज विगत 25-30 साल से सिविक सेंटर में दुकान लगा रहे और हम लोग पूरा परिवार उसी दुकान से खर्चे चलता है। बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं और सब उसी से चलता है हमारा, क्योंकि आज 5-6 दिन से नगर निगम जो अतिक्रमण के कारण हमको लगाने नहीं दिया जा रहा है, सामान जब्त किया जा रहा है और हम लोग क्या करेंगे बताइए। और उसके बाद प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत हम लोगों को 10,000 और 20,000 और 50,000 का लोन भी दिया है। हम लोग कहाँ से चुकाएंगे उस लोन को? हम लोग बहुत परेशान हैं। हम 30 साल से व्यापार कर रहे हैं यहाँ पर। आए दिन हम लोग को अतिक्रमण के नाम पर परेशान किया जा रहा है, सामान जब्त किया जा रहा है और बिना किसी सूचना के भगा दिया जाता है और सामान जब्त कर लिया जाता है। क्या चाह रहे हैं आप? सर, हम लोग को डेली मतलब खाने कमाने का वो दिया जाए। भाई गरीब हैं और बच्चों की एग्ज़ाम चालू हो रहे हैं। देखिए, नगर निगम जबलपुर विगत 1 सप्ताह से सिविक सेंटर में अतिक्रमण के नाम पर कार्यवाही कर रहा है। ये बात केवल सिविक सेंटर की ही नहीं है, शहर भर में ये चल रहा है। पथ विक्रेता अधिनियम 2014 कहता है कि आपको टाउन वेंडिंग कमेटी बनाना पड़ेगी। टाउन वेंडिंग कमेटी सर्वे करेगी, सर्वे के बाद सर्टिफिकेट जारी करेगी। अगर उसको कहीं पर अतिक्रमण नज़र आता है तो उसके लिए बाकायदा 30 दिन का एक नोटिस इशू किया जाएगा। उस नोटिस के दौरान एक समय सीमा दी जाएगी, उस पर दोनों को परिपालन करने की आवश्यकता है। लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए नगर निगम का अतिक्रमण विभाग हठधर्मिता पर उतारू है। एक और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10,000, 20,000, 50,000 का लोन दिया जाता है कि अपने पैरों पर खड़ा होइए, अपने परिवार को पालिए पोसिए, भरण पोषण करिए। दूसरी ओर बैठकी के रूप में 5 रुपये 10 रुपये लिया जा रहा है। तो फिर ये अनाधिकृत कब्जेधारी कैसे हो गए, ये एनक्रोचर्स कैसे हो गए? बड़ी स्पष्ट रूप से आपकी जानकारी में ये बात देना चाहता हूँ कि इन पर जितने भी पुशकार्ट हैं, इन पर अगर नगर निगम सख्ती दिखाता है तो इसके खिलाफ हम सबसे आगे खड़े हुए हैं, इनके साथ खड़े हुए हैं। इनकी मनमानी नहीं चलने देंगे। नियम कानून से सबको चलना पड़ेगा, चाहे आयुक्त महोदय हो या कलेक्टर महोदय हो। इसके ऊपर कहीं कोई किसी की सख्ती और जबरिया कार्यवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।